यदि आप कमरे में एक बाल्टी बर्फ रखते हैं तो बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया बहुत सारी गर्मी अवशोषित करती है और कमरे का तापमान गिरता है। यही एसी के ठंडा करने का मूल सिद्धांत है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, इसलिए एक समझदार व्यक्ति इसके सामने पंखा चला सकता है। ऐसा करने से बर्फ जल्दी पिघलती है और कमरे में ठंडक जल्दी फैलती है। लेकिन इस तरह से ठंडक बनाए रखने के लिए आपको बार बार बर्फ बदलनी पड़ेगी, जो बहुत परेशान करने वाला है। तब आप सोचते हैं कि बर्फ की जगह फ्रियोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि फ्रियोन सामान्य तापमान और दबाव पर गैस होता है, लेकिन अगर इसे एक उच्च दबाव वाले कंटेनर में रखा जाए तो ये तरल में बदल जाता है। इस प्रणाली को चलाने के लिए आप एक पूरी तरह से सील की हुई तांबे की पाइप प्रणाली तैयार करते हैं और उसमें फ्रियोन भर देते हैं। जब ये प्रणाली चालू होती है तो तरल फ्रियोन कमरे में लगी तांबे की पाइप से गुजरते समय दबाव कम होने के कारण गैस में बदल जाता है और बहुत सारी गर्मी अवशोषित करता है। इस तरह ये कमरे को ठंडा करता है। इसके बाद गैसीय फ्रियोन तांबे की पाइप के माध्यम से बाहर की ओर जाता है। यही ताप का प्रवाह है। अब सवाल है कि फ्रियोन को कैसे बार बार इस्तेमाल किया जाए। आप तांबे की पाइप में एक कंप्रेसर लगाते हैं। गैसीय फ्रियोन कंप्रेसर से गुजरते समय उच्च दबाव में आ जाता है, जिससे इसका तापमान लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फ्रियोन को ठंडा करने के लिए आप पाइप के बाहर एक फैन लगाते हैं। ये सेटअप कंडेंसर कहलाता है। जब गैसीय फ्रायोन कंडेंसर के तांबे की पाइप से गुजरता है तो ये कुछ गर्मी बाहर छोड़ देता है और उच्च दबाव वाली गर्म गैस फिर से तरल में बदल जाती है। इसके बाद ये पाइप के माध्यम से कमरे की ओर लौटती है, लेकिन इस समय इसका तापमान अभी भी बहुत अधिक होता है और ये ठंडा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इसलिए आप कमरे में लगी तांबे की पाइप पर एक एक्सपेंशन वाल्व लगाते हैं। उच्च दबाव वाला तरल फ्रायोन एक्सपेंशन वाल्व में आते ही तुरंत अपना दबाव खो देता है और उसका तापमान बहुत तेजी से गिर जाता है। फिर ये शुरुआती सर्कुलर पाइप में जाता है और पूरे सिस्टम में फिर से सर्कुलेट करने लगता है। कमरे में ठंडक बढ़ाने के लिए आप सर्कुलर पाइप के पास एक सर्कुलर फैन भी लगा सकते हैं, जो ठंडी हवा को पूरे कमरे में फैलाने में मदद करता है। आप एक्सपेंशन वाल्व के पास टेम्परेचर सेंसर भी लगा सकते हैं, जिससे तापमान को सटीक रूप से नियंत्रित किया जा सके। अगर आप इस पूरी प्रणाली को एक इंडोर यूनिट और एक आउटडोर यूनिट में बांट दें और इंडोर यूनिट कमरे में और आउटडोर यूनिट बाहर स्थापित करें, तो इस तरह हम और आप मिलकर एयर कंडीशनर यानी एसी का आविष्कार कर लिया है। हमें एक पीसी की जरूरत है और इसमें थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। 5, 10, 50, 100 आपसे जो हो सके हमारी मदद के लिए सहयोग कर सकते हैं।